प्यारी बहनों, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसे बहुत सी महिलाएं चुपचाप महसूस करती हैं, लेकिन अक्सर खुलकर कह नहीं पाती। बालों का झड़ना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह जब तुम कंघी करती हो, तो उसमें पहले से ज्यादा बाल दिखाई देते हैं? या फिर नहाने के बाद जब बाल सुखाती हो, तो हाथ में कुछ टूटे हुए बाल रह जाते हैं और तुम कुछ पल के लिए चुप हो जाती हो? शायद उस समय तुमने आईने में खुद को देखा हो और मन में धीरे से एक सवाल आया हो, आखिर मेरे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं? तुम्हें लगता है कि पहले जितने घने बाल थे अब वैसे नहीं रहे, तो मन थोड़ा घबरा जाता है। सच बताऊं, ये सिर्फ बालों का गिरना नहीं होता, ये चिंता होती है, ये डर होता है कि कहीं धीरे धीरे मेरे बाल पतले ना हो जाएं। और कई बार हम बिना समझे ही शैम्पू बदलते रहते हैं, तेल बदलते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी समस्या वहीं की वहीं रहती है। क्योंकि कई बार समस्या सिर्फ बालों की नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन की होती है। आयुर्वेद इसी बात को बहुत गहराई से समझाता है। आयुर्वेद कहता है, बालों का झड़ना सिर्फ एक बाहरी समस्या नहीं है, ये शरीर के भीतर वात, पित्त और कफ, इन तीनों ऊर्जा के असंतुलन का संकेत भी हो सकता है। और अगर इन कारणों को सही समय पर समझ लिया जाए, तो बालों को झड़ने से रोकना इतना मुश्किल भी नहीं होता। आज मैं तुम्हें बहुत शांति से, बहुत प्यार से आयुर्वेद के उसी दृष्टिकोण को समझाने वाला हूं, ताकि तुम अपने बालों की समस्या को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से समझ सको। जब शरीर में वात, पित्त और कफ, जब ये तीनों संतुलन में होते हैं, तो शरीर भी संतुलन में रहता है और बाल भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब इनमें से कोई एक भी अधिक बढ़ जाता है, तो उसका असर सबसे पहले बालों और त्वचा पर दिखाई देने लगता है। शरीर में रूखापन बढ़ने लगता है, सिर की त्वचा भी सूखी हो जाती है, बाल पतले और भंगुर होने लगते हैं और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। और कभी-कभी बालों के रोमक कुप यानी हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। जब ऐसा होता है, तो नए बालों का उगना भी प्रभावित हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयुर्वेद सिर्फ दोषों की बात नहीं करता, वो हमारी जीवन शैली और आहार को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। अगर भोजन में बहुत अधिक नमक हो, बहुत तीखा या बहुत गर्म भोजन लिया जाए, तो पित्त बढ़ सकता है। अगर जीवन में लगातार तनाव हो, नींद पूरी ना हो या दिनचर्या अनियमित हो, तो वात असंतुलित हो सकता है। और अगर भोजन बहुत भारी, बहुत ठंडा या बहुत अधिक तला भुना हो, तो कफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे असंतुलन बालों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। कभी-कभी आनुवंशिक कारण भी भूमिका निभाते हैं। अगर परिवार में पहले से मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस रहा हो, तो बाल झड़ने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इसी तरह हार्मोनल बदलाव भी असर डाल सकते हैं। थायराइड का असंतुलन, पीसीओएस, गर्भावस्था के बाद का समय या मेनोपॉज, इन सभी अवस्थाओं में बाल थोड़े कमजोर हो सकते हैं। फिर आता है एक और महत्वपूर्ण कारण, पोषण की कमी। अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी12, जिंक और प्रोटीन न मिले, तो बालों की जड़ें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। और हां, एक और कारण है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मानसिक तनाव। लगातार तनाव और ठीक से नींद न आना बालों के प्राकृतिक ग्रोथ साइकिल को प्रभावित कर सकता है। और जब ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो बाल सामान्य से अधिक झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही आजकल एक और समस्या बढ़ रही है, बार बार केमिकल प्रोडक्ट्स का उपयोग। हेयर स्ट्रेटनिंग, बार बार कलरिंग और एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, ये सब भी बालों की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। देखो, आयुर्वेद एक बहुत सुंदर बात कहता है, स्वस्थ बाल एक संतुलित शरीर का संकेत होते हैं। अगर शरीर का आंतरिक संतुलन ठीक है, तो बाल भी स्वाभाविक रूप से मजबूत रहते हैं। इसलिए आयुर्वेद केवल बाहरी उपचार पर भरोसा नहीं करता, वो पहले शरीर को भीतर से संतुलित करने की बात करता है। बहनों, तुम्हारे बाल सिर्फ सुंदरता का हिस्सा नहीं है, वे तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य का संकेत भी हैं। इसलिए उन्हें दोष मत दो, उन्हें समझो,
क्योंकि ये सच है, बालों की समस्या को समझे बिना सिर्फ बाहरी उपाय करने से अक्सर पूरा लाभ नहीं मिलता। इसीलिए आज हम इस पूरी केयर को 2 हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा होगा शरीर के अंदर का उपचार, यानी वो देखभाल जो शरीर के भीतर संतुलन बनाती है, जिससे बालों की जड़ें अंदर से मजबूत होती हैं। और दूसरा हिस्सा होगा बाहरी देखभाल, जिसमें हम स्कैल्प और बालों की सही तरीके से केयर करना समझेंगे। क्योंकि सच यही है, अगर जड़ें भीतर से कमजोर हैं तो ऊपर से की गई देखभाल अक्सर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। और आयुर्वेद भी हमें यही समझाता है। देखो, हम अक्सर बालों पर तेल लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बाल सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बनते हैं। अगर शरीर के अंदर पोषण सही नहीं है तो चाहे आप कितना भी महंगा तेल लगा लो, बाल फिर भी कमजोर ही रहेंगे। इसलिए आज हम अपनी इस देखभाल को 2 हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा शरीर के अंदर का उपचार और दूसरा हिस्सा बाहरी देखभाल। अभी हम बात कर रहे हैं अंदर से बालों को मजबूत बनाने की, और इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावी आयुर्वेदिक ड्रिंक बताने जा रहा हूं, जिसे अगर तुम नियमित रूप से अपनाओ तो धीरे धीरे तुम्हारे बालों में फर्क दिखाई देने लगेगा। आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिशन ड्रिंक। इसके लिए तुम्हें चाहिए 1 चुकंदर, 2 गाजर, 1 सेब, 7-8 पुदीने की पत्तियां, 1 इंच अदरक, आधा नींबू, 1 चम्मच शहद, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक और आधा गिलास पानी। अब इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस चुकंदर, गाजर और सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। फिर इन्हें मिक्सर में डालो और साथ में पुदीना, अदरक, नींबू, शहद, सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लो। अब इस जूस को तुम चाहो तो छान कर पी सकती हो या बिना छाने भी पी सकती हो। रोज सुबह खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करो। लगातार 3 महीने तक इसे पीने के बाद तुम्हें अपने बालों में फर्क दिखने लगेगा। बाल धीरे धीरे मजबूत, घने और ज्यादा चमकदार होने लगेंगे। इसके अलावा तुम ये दूसरा विकल्प भी चुन सकती हो। 2 आंवला लो, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो, फिर मिक्सी में डालो और स्वाद के लिए थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, काला नमक, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा गुड़ डाल दो। फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लो। जब तुम इसे पियोगी तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई हेल्दी आयुर्वेदिक ड्रिंक पी रही हो। और सच मानो, ये बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इन दोनों में से तुम किसी भी एक ड्रिंक को सुबह के समय खाली पेट ले सकती हो। अब एक चीज और है जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सूर्य की रोशनी। तुम्हें रोज बस 20 मिनट के लिए हल्की धूप में बैठना है। ध्यान रखना, ये धूप सुबह या शाम की होनी चाहिए, दोपहर की तेज धूप में नहीं। जब सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ती है तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बालों की जड़ों तक पोषण बेहतर तरीके से पहुंचता है। धीरे धीरे हेयर फॉल कम होने लगता है और नए बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे आयुर्वेद में बहुत शक्तिशाली भोजन माना गया है, स्प्राउट्स। हाँ, वही छोटे छोटे अंकुरित दाने जिन्हें अक्सर लोग बस एक साधारण सलाद समझकर खा लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्प्राउट्स धरती के सबसे शक्तिशाली जीवित खाद्य पदार्थों में से एक हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखो, एक छोटा सा बीज, इतना छोटा कि उसे हथेली पर भी मुश्किल से महसूस किया जा सके, लेकिन उसी छोटे से बीज के अंदर एक पूरी बड़ी सब्जी को जन्म देने की क्षमता छिपी होती है। यानी उस छोटे से स्प्राउट के अंदर नई जिंदगी पैदा करने की ताकत होती है। और जब वही स्प्राउट तुम अपने शरीर में लेती हो तो वो ताकत कहीं बाहर नहीं जाती, वो ताकत तुम्हारे शरीर में जाती है, तुम्हारी कोशिकाओं में जाती है, तुम्हारे खून में जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में नई ऊर्जा भरने लगती है। और जब शरीर के अंदर नई ऊर्जा आने लगती है तो उसका असर सबसे पहले दिखता है तुम्हारे बालों में, क्योंकि बाल हमारे शरीर की उस स्थिति का आईना होते हैं जो भीतर चल रही होती है। इसलिए स्प्राउट्स को शरीर बनाने वाले सबसे शक्तिशाली भोजन में गिना जाता है। और अगर बात करें बालों की ग्रोथ की,
तो स्प्राउट्स सच में अमृत जैसा काम करते हैं। अब सवाल आता है, कौन से स्प्राउट्स खाने चाहिए? यहां मैं तुम्हें विशेष रूप से 4 तरह के स्प्राउट्स की सलाह दे रहा हूं। मूली के स्प्राउट, अल्फा अल्फा, मेथी और क्लोवर। इन चारों को इसलिए चुना गया है क्योंकि बहुत अनुभव और परीक्षण के बाद यह पाया गया कि ये न सिर्फ शरीर को गहराई से पोषण देते हैं, बल्कि भारत के मौसम में इन्हें उगाना भी बहुत आसान है। और एक दिलचस्प बात और, सब्जियों के स्प्राउट्स दालों के स्प्राउट से भी ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि इनमें अधिक सक्रिय पोषक तत्व होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं इन्हें घर पर उगाने का सबसे आसान तरीका। सबसे पहले इन बीजों को एक रात के लिए पानी में भिगोकर रख दो। सुबह उठकर उस पानी को निकाल दो। अब इन भीगे हुए बीजों को एक पतले सूती कपड़े में हल्के से बांध दो और इस पोटली को एक कटोरे में रखकर ऊपर से ढक दो। अब तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम, पोटली को खोलो, बीजों को हल्का सा पानी से धो लो और फिर दोबारा उसी कपड़े में बांध दो। ऐसा 3 से 4 दिन तक करते रहो और फिर तीसरे या चौथे दिन तुम देखोगी कि बीजों से छोटे छोटे सफेद अंकुर निकल आए हैं। बस समझ लो, तुम्हारे स्प्राउट्स तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें तुम अपने सलाद में डाल सकती हो या सूप के साथ खा सकती हो। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा खा लिया। कम से कम आधा कप स्प्राउट्स अपने सलाद में जरूर शामिल करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगी तुम्हारा शरीर पहले से ज्यादा हल्का लगने लगा है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगी है और कुछ ही समय में तुम्हारे बाल भी पहले से ज्यादा मजबूत, चमकदार और जीवंत दिखने लगेंगे। क्योंकि जब शरीर के अंदर सही पोषण पहुंचता है तो प्रकृति अपना काम खुद करने लगती है और बालों की जड़ें फिर से जीवन से भरने लगती हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। हमारे वेदों ने सात्विक भोजन के 4 सिद्धांत बताए हैं, बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाले। इनका एक छोटा सा सूत्र है, LWPW। अगर तुम बस इन 4 बातों को समझकर अपने भोजन में उतार लो तो ना सिर्फ तुम्हारे बालों की समस्या धीरे धीरे कम होने लगेगी, बल्कि पूरा शरीर भी हल्का और स्वस्थ महसूस करने लगेगा। सबसे पहला सिद्धांत है L, यानी लिविंग फूड, यानी ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जिसमें प्रकृति की ऊर्जा अभी भी जीवित हो, जैसे फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, अनाज और नारियल। ये सब ऐसे भोजन हैं जो प्रकृति से सीधे आते हैं और जिनमें अभी भी जीवन की ऊर्जा होती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट वो खाना जो पैकेट, बोतल या डिब्बों में बंद आता है, वो असल में मृत भोजन होता है। ऐसा भोजन धीरे धीरे हमारे खून को गंदा करता है और जब खून ही शुद्ध नहीं होगा तो बालों की जड़ों तक सही पोषण कैसे पहुंचेगा? इसलिए हेयर फॉल रुक ही नहीं पाता। लेकिन जब तुम लिविंग फूड्स खाना शुरू करती हो तो शरीर में नई ऊर्जा आने लगती है और बालों की ग्रोथ भी तेज होने लगती है। दूसरा सिद्धांत है W, यानी होलसम फूड, यानी भोजन को उसी रूप में खाओ जिस रूप में प्रकृति ने उसे हमें दिया है। आजकल जो हम खाते हैं उसमें से बहुत कुछ रिफाइंड हो चुका है, जैसे व्हाइट राइस, बिना चोकर का आटा, सफेद चीनी, मैदा, सूजी और रिफाइंड तेल। ये सब ऐसे भोजन हैं जिनसे असली पोषण लगभग निकाल दिया गया है। इसलिए इनकी जगह हमें होलसम फूड्स अपनाने चाहिए, जैसे ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा, तेल की जगह कच्चे नारियल की गिरी, चीनी की जगह खजूर या गुड़। जब तुम रिफाइंड फूड खाती हो तो शरीर को वो पोषण कभी मिल ही नहीं पाता जो बालों को उगाने के लिए जरूरी होता है और इसलिए हेयर फॉल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तीसरा सिद्धांत है P, यानी प्लांट बेस्ड फूड, यानी ऐसा भोजन जो पेड़ पौधों से आता हो। जहां तक संभव हो ऐसा भोजन कम से कम लो जो जानवरों से आता है, जैसे मांस, मछली, अंडे। और कई लोगों के लिए दूध और दूध से बनी चीजें भी पचाने में भारी होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे भोजन कई बार खून को गाढ़ा बना देते हैं और जब खून का प्रवाह भारी हो जाता है तो बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचने में भी रुकावट आने लगती है। इसलिए अगर संभव हो तो दूध की जगह नारियल के दूध जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। और चौथा सिद्धांत है W, यानी वाटर रिच फूड, यानी ऐसा भोजन जो रस से भरपूर हो, जैसे फल, सब्जियां,
खीरा, तरबूज, नारियल पानी, वाटर रिच फूड शरीर में सफाई का काम करता है। ये शरीर से टॉक्सिन्स और गंदगी को बाहर निकालता है, खून को हल्का और साफ बनाता है, और जब खून साफ होता है तो वही खून बालों की जड़ों तक जाकर उन्हें फिर से पोषण देता है और धीरे धीरे बालों की जड़ें फिर से मजबूत होने लगती हैं। बहनों, अब तक हमने जिस बात पर ध्यान दिया वो था शरीर के अंदर का उपचार, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जब शरीर अंदर से संतुलित होता है तो उसका असर अपने आप बाहर दिखाई देने लगता है। लेकिन सिर्फ अंदर की देखभाल ही काफी नहीं होती, बालों को बाहर से भी सही पोषण और स्नेह चाहिए। जैसे एक पौधे को सिर्फ अच्छी मिट्टी ही नहीं बल्कि ऊपर से पानी और देखभाल भी चाहिए होती है, ठीक उसी तरह आज हम इस देखभाल के दूसरे हिस्से की बात करेंगे, बालों की बाहरी देखभाल। और मैं तुम्हें कुछ ऐसे सरल आयुर्वेदिक हेयर पैक बताने जा रहा हूं जो बहुत सालों से प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते रहे हैं। कभी बाल झड़ने लगते हैं, कभी रूसी बढ़ जाती है और कभी बाल धीरे धीरे पतले और बेजान होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताता है जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं। ध्यान से सुनिए और बिल्कुल उसी तरह बनाइए जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लीजिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, इसके साथ मिलाइए आधा चम्मच पीली सरसों और फिर डालिए आधा चम्मच मधुयष्टि चूर्ण। अब इन तीनों को लोहे के बर्तन में डाल दीजिए। लोहे का बर्तन इसलिए क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार लोहे के संपर्क से ये मिश्रण और भी पोषक और प्रभावी हो जाता है। अब इसमें इतना पानी डालें कि सारी औषधियां अच्छी तरह भीग जाएं और इसे पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। रात भर में ये तीनों द्रव्य पानी में अपने गुण छोड़ देते हैं। अगली सुबह इस पानी को अच्छी तरह छान लीजिए। अब जो औषधीय जल तैयार हुआ है उसे बाल धोने से पहले सिर की जड़ों में धीरे धीरे लगाइए। ध्यान रखिए, इसे सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं लगाना है। उंगलियों से हल्की मालिश करते हुए इसे बालों की जड़ों तक पहुंचाइए। जब पूरा सिर अच्छी तरह भीग जाए तो इसे कम से कम 1 घंटे तक लगा रहने दें। इस दौरान कोशिश करें कि मन शांत रखें और शरीर को आराम दें। 1 घंटे बाद आप अपने सिर को साधारण पानी से धो सकते हैं या फिर किसी हल्के प्राकृतिक शैम्पू से साफ कर सकते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने पर सिर की त्वचा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है, जड़ें मजबूत होती हैं, रूसी कम होती है और बालों में फिर से प्राकृतिक चमक लौटने लगती है। लेकिन याद रखिए, आयुर्वेद में कोई भी उपाय जादू नहीं होता, ये शरीर को धीरे धीरे संतुलित करता है। इसलिए इसके साथ खान-पान, नींद और तनाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब अंदर संतुलन आएगा तभी बाहर बालों की असली सुंदरता दिखाई देगी। इसके अलावा तुम ये दूसरा विकल्प भी चुन सकती हो, मेथी और सौंफ का हेयर पैक। सबसे पहले एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ ले लो। अब इसमें इतना पानी डाल दो कि दोनों दाने अच्छी तरह भीग जाएं। इसे ऐसे ही पूरी रात के लिए छोड़ दो। सुबह जब तुम उठोगी तो देखोगी कि ये दाने नरम हो चुके हैं। अब इन्हें मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाओ और एक मुलायम पेस्ट बना लो। अब इस पेस्ट को अपनी उंगलियों की मदद से धीरे धीरे अपने स्कैल्प पर लगाओ। कोशिश करना कि ये पेस्ट बालों की जड़ों तक पहुंचे। अब इसे लगभग 30 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दो और फिर साधारण पानी से अपने बाल धो लो। ये पैक स्कैल्प को पोषण देता है और बालों की जड़ों को धीरे धीरे मजबूत बनाने लगता है। इनमें से कोई एक उपाय चुनो, सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। बस एक उपाय को नियमित रूप से अपनाओ और थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति का उपचार धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब असर दिखाता है तो वो गहराई से दिखता है। और एक बात जो शायद तुम्हें जाननी बहुत जरूरी है, आज की दुनिया में बालों की समस्या जितनी बढ़ी है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमने अपने बालों को बाजार के हवाले कर दिया है। आज पूरी दुनिया हमें अलग अलग प्रोडक्ट बेचने में लगी हुई है। पहले कहा जाता है शैम्पू लगाओ, फिर कहा जाता है शैम्पू से पहले हेयर ऑयल लगाओ, शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाओ, कभी कहा जाता है शैम्पू और कंडीशनर के बीच हेयर मास्क लगाओ और इन सब के बाद हेयर सेरम,
फिर कोई और नई बोतल, और धीरे धीरे हमारे बाथरूम की शेल्फ इन बोतलों से भर जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी एक बात पर ध्यान दिया है? हमारे स्कैल्प की त्वचा हमारे शरीर की किसी भी दूसरी त्वचा से काफी ज्यादा पतली होती है। अब जरा अपने शैम्पू की बोतल को पलट कर देखना। उसके पीछे ऐसे ऐसे नाम लिखे होते हैं जिन्हें पढ़ना भी मुश्किल होता है। ये सारे केमिकल्स हमारी इस पतली सी स्कैल्प के अंदर धीरे धीरे अवशोषित हो जाते हैं और समय के साथ स्कैल्प को और कमजोर बना देते हैं, जिसका परिणाम होता है और ज्यादा हेयर फॉल। अब तुम सोच रही होगी, अगर शैम्पू नहीं तो बाल कैसे धोएं? तो मैं तुम्हें एक बहुत सरल और बहुत पुराना उपाय बताता हूं। एक ऐसा प्राकृतिक हर्बल शैम्पू जो हमारे घरों में बहुत पहले से इस्तेमाल होता आया है। और सबसे अच्छी बात, इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक बार बना लो तो 2-3 महीनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हो। अब ध्यान से सुनो इसे बनाने की विधि। इसके लिए तुम्हें सिर्फ इन 4 चीजों की जरूरत होगी। शिकाकाई लगभग 200 ग्राम, आंवला लगभग 200 ग्राम, रीठा लगभग 200 ग्राम और अलसी के बीज लगभग 200 ग्राम। सबसे पहले शिकाकाई को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह पाउडर बना लो। अब रीठा लो, लेकिन रीठा को पीसने से पहले उसके बीज निकाल देना। फिर रीठा को भी मिक्सी में डालकर पाउडर बना लो। अब उसी तरह आंवला को भी पीसकर पाउडर बना लो। अब ये तीनों पाउडर तैयार हो चुके हैं। अब अगला स्टेप है, एक बड़ा भगोना लो और उसमें लगभग 3 लीटर पानी डाल दो। अब इसमें शिकाकाई, आंवला और रीठा का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लो। फिर इसे तेज आंच पर उबलने के लिए रख दो। इसी बीच अलसी के बीज लो और इन्हें भी मिक्सी में डालकर पाउडर बना लो। अलसी का काम होता है हमारे शैम्पू को क्रीमी और जेल जैसा टेक्सचर देना। जब पानी उबलने लगे तो इसमें अलसी का पाउडर डाल दो और साथ में लगभग 1.5 लीटर पानी और मिला दो। अब इसे अच्छी तरह उबलने दो और बीच बीच में हल्का हल्का चलाते रहो। कुछ समय बाद तुम देखोगी कि ये मिश्रण धीरे धीरे जेल जैसा गाढ़ा होने लगा है। अब गैस बंद कर दो और इसे गरम गरम ही छान लो। इसके लिए एक बर्तन पर कपड़ा लगाकर धीरे धीरे पूरा मिश्रण छान लो। ध्यान रखना, इसे गर्म ही छानना जरूरी है। और बस, अब तुम्हारा पूरी तरह प्राकृतिक हर्बल शैम्पू तैयार है। इसे एक बड़ी बोतल में भरकर फ्रिज में रख दो। यह आराम से 2 से 3 महीनों तक चल जाता है। तुम चाहो तो एक छोटी बोतल में निकालकर बाथरूम में भी रख सकती हो। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जब बाल धोने हो तो पहले बालों को थोड़ा गीला कर लो। फिर इस हर्बल शैम्पू को थोड़ी मात्रा में लेकर अपने स्कैल्प पर लगाओ और उंगलियों से धीरे धीरे मसाज करो। रीठा के कारण इसमें हल्का सा झाग भी बनता है और बाल बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। फिर साधारण पानी से बाल धो लो। और सच कहूं, जब तुम धीरे धीरे प्राकृतिक चीजों की तरफ लौटोगी तो तुम्हें खुद महसूस होगा तुम्हारे बाल फिर से सांस लेने लगे हैं और उनकी जड़ें धीरे धीरे मजबूत होने लगी हैं। अगर तुम इस उपचार विधि को 30 दिन तक अपनाती हो और साथ ही अपने खान-पान व दिनचर्या पर भी ध्यान रखती हो, तो धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सिर की त्वचा स्वस्थ होने लगी है और बालों में फिर से मजबूती और प्राकृतिक चमक लौट रही है। क्योंकि सच यही है, जब जड़ें स्वस्थ होती हैं, तभी बाल सच में सुंदर बनते हैं।